गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन की। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, इसको हिंदी में स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक, हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा था। हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में पढ़ा था कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो उत्पन्न हुए वैद्युत वाहक बल को प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं तथा उत्पन्न धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक, अब ये जो मैंने आपको जो डिफिनेशन बताया वह इस सेल्फ इंडक्शन पे लागू होगा। ठीक, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई कुंडली है। ठीक है, ये बैटरी है, ये कुंजी है। ठीक है, ये धारा नियंत्रक होता है, ये बैटरी है और ये कुंजी है। ठीक, मान लेते हैं कि इस बैटरी की जो क्षमता है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस बैटरी की जो क्षमता है इस कुंडली में धारा उत्पन्न करने की वह 10 एम्पियर। यानी कि ये जो बैटरी है इस कुंडली में, ये जो कुंडली आपको दिख रही है, इस कुंडली में 10 एम्पियर तक की धारा ही उत्पन्न कर सकती है। कितने एम्पियर तक की धारा उत्पन्न कर सकती है? 10 एम्पियर तक की धारा उत्पन्न कर सकती है। 10 एम्पियर तक की धारा उत्पन्न कर सकती है। क्लियर? हमें ये पता है कि हमें क्या पता है कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि धारा के मान में परिवर्तन कर दें, ठीक है, यदि धारा के मान में परिवर्तन करें तो क्या होगा? इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा। तो यदि धारा के मान में परिवर्तन करें तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। तो इस कुंडली से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, ठीक है, इस कुंडली से, इस कॉइल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये कहने का है कि अगर धारा का मान हम बढ़ाएं या घटाएं तो चुंबकीय क्षेत्र, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं, उनके मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या वो भी बढ़ जाएगी। धारा का मान घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है? वो भी घट जाएगी। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई एक वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, यह कोई एक कुंडली है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, और हमको पता है कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह कुंडली एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। क्यों? क्योंकि वह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बात समझ में आई? हमें पता है कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। यानी कि यह जो कुंडली है एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। ठीक, जब यह चुंबक की भांति व्यवहार करेगी तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जनरेट होगी। ठीक है,
बात समझ में आई? तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जनरेट होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न होगी। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने धारा प्रवाहित की। ठीक है, क्या प्रवाहित की, हमने धारा प्रवाहित की। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न हुई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न हुई। और हमें पता है कि इस कुंडली से पास, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से पास होकर जा रही हैं तो उनकी रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, इनकी रेखाओं की कुल संख्या को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि इससे संबंधित, इस कुंडली से संबंधित हमें चुंबकीय फ्लक्स भी प्राप्त होगा। ठीक, इस कुंडली से संबंधित हमें चुंबकीय फ्लक्स भी प्राप्त होगा। यदि हम धारा के मान को, ठीक है, यदि हम धारा के मान को बढ़ाएं, ठीक है, यदि हम धारा के मान को बढ़ाएं, ठीक है, मान लो धारा का मान हम मान लो कर देते हैं 20 एम्पियर। ठीक है, धारा के मान को बढ़ाएं तो जाहिर सी बात है कि इस कुंडली से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होंगी उनमें भी बढ़ोतरी होगी। तो मान लेते हैं अगर 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो मान लेते हैं 25 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं। ठीक है, जब 25 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होने तो उस स्थिति में हमें पता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक, यदि धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बढ़ती है और जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में भी बढ़ोतरी होगी। यदि धारा के मान को हम घटा दें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है उसमें भी कमी आएगी और चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में भी कमी आएगी। बात समझ में आई आपको? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? ये तो था आपका कि थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा था कि आपको ये जो आपको सेल्फ इंडक्शन आपको समझना है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, और हमें ये पता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि कहने का मतलब यही है मेरा पूर्ण रूप से, दोनों कंडीशन में धारा के मान को बढ़ाएं चाहे धारा के मान को घटाएं। ठीक है, इसमें क्या हमको दोनों चीज़ों में क्या मिल रहा है देखने को, हमको इन दोनों चीज़ों में यही देखने को मिल रहा है कि धारा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यदि धारा में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। क्या पता है? कि एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, बात समझ में आई? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और वह वैद्युत वाहक बल क्या करेगा? धारा को प्रेरित करेगा। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने स्विच को ऑन किया। क्या किया? स्विच को ऑन किया। ठीक, जब हम लोगों ने स्विच को ऑन किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ? उस कंडीशन में ये जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी से धारा उत्पन्न हुई। ठीक है, और धारा इस मार्ग से होते हुए, ये धारा है आई, इसको हम बोल सकते हैं मेन करंट। क्या बोल सकते हैं? मेन करंट्स, मुख्य धारा। ठीक है, जब हम लोगों ने कुंजी को ऑन किया, यानी कि जब हम लोगों ने स्विच को ऑन किया तो जाहिर सी बात है इसमें धारा, बैटरी से धारा उत्पन्न हुई और इस रास्ते, इस कुंडली से होकर गुजरने लगी। ठीक है, हमें पता है कि वह इस रास्ते, इस कुंडली से होकर गुजरने लगी। बात समझ में आई आपको? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? जब हमने स्विच को ऑन किया तो
इस बैटरी से धारा उत्पन्न हुई और इस रास्ते व इस कुंडली में प्रवाहित होने लगी। ठीक है, क्योंकि इस बैटरी की क्षमता इतनी है कि यह इस कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और हमें पता है, क्या पता है कि जब धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, जब धारा इस कुंडली से होकर गुजरेगी, जब धारा इस कुंडली से होकर गुजरेगी तो जाहिर सी बात है, क्या बात है, जाहिर सी बात है कि इस कुंडली ये कुंडली क्या करेगा, इस कुंडली में एक, अभी बताया मैंने, इस कुंडली में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा। इस कुंडली में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा। बात समझ में आई? जब धारा जो है इस कुंडली में उत्पन्न होगी, इस कुंडली से होकर बहेगी, तो जाहिर सी बात है इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक मैग्नेटिक फ्लक्स हमें प्राप्त होगा। बात समझ में आई यहां तक? और हमें पता है कि यदि धारा के मान में बढ़ोतरी करें, अगर 10 एम्पीयर की धारा भेजनी है तो 10 एम्पीयर तो डायरेक्ट हो नहीं जाएगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होगी, फिर आखिरी में ये 10 हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे तो यही धीरे धीरे ही ना तो धारा बढ़ेगी इसमें। ठीक है, तो धारा के मान में क्या हो रही है, धारा के मान में परिवर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी परिवर्तन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जब परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, ठीक है, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, और जब वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो क्या होगा, धारा भी प्रेरित होगी। ठीक है, एक तो वैद्युत वाहक बल एक धारा को प्रेरित कर रहा है, और यह जो बैटरी है यह इस धारा को प्रेरित कर रही है, मतलब उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो यह धारा की दिशा अगर देखी जाए, इस धारा की जो दिशा है वो ऐसे है। ठीक है, वह धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है। किस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है, और जो प्रेरित धारा होगी वह जस्ट इसके अपोजिट होगी। ठीक है, यानी कि जो मुख्य धारा है वह प्रेरित धारा की जस्ट अपोजिट होगी, या हम इस प्रकार ऐसे भी कह सकते हैं जो प्रेरित धारा है वह मुख्य धारा के जस्ट अपोजिट होगी। और यह जो प्रेरित धारा है यह इस मेन करंट को, ठीक है, इस मेन करंट जो बढ़ रहा है 0 से 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 10 एम्पीयर तक, वह इसके मान में, मतलब वह इसके मान को बढ़ने नहीं देगा, वह इस मुख्य धारा को बढ़ने से रोकेगा, या उसके मुख्य धारा में रुकावट पैदा करेगा, विरोध पैदा करेगा। बात समझ में आपको? अगर हम धारा के मान को घटा दें, धारा के मान को घटाएं, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो प्रेरित धारा है, ठीक है, वह मुख्य धारा की दिशा में ही, ठीक है, मुख्य धारा की दिशा में ही होगी। ठीक है, जो प्रेरित धारा है वह मुख्य धारा की दिशा में ही होगी, वह मुख्य धारा के मान को घटने से रोकेगी। वह यह नहीं चाहेगी कि जो मेन करंट का जो मान है, जो यानी कि 10 से 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए और आखिरी में 0 हो जाए, यह नहीं चाहेगी कि इसका जो मुख्य धारा का जो मान है वह घटे। ठीक है, तो यही जो घटना है, ठीक है, यही घटना जो है वह कहलाती है स्वप्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और यह जो प्रकरण है एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेंज के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, ये तो था आपका सेल्फ इंडक्शन के बारे में। ठीक, अब हम लोग इस पे कुछ डेरिवेशन के बारे में जान लें, ज़्यादा बेटर है। मान लेते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फेरों की संख्या मान लेते हैं कि इसमें फेरों की संख्या जो है वो n है। ठीक है, और प्रत्येक फेरे से बद्ध संबंधित
जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हम मान लेते हैं phi b है। तो इस स्थिति में जो ये n phi b होगा वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। और फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होगी वह अनुक्रमानुपाती होगी किसके, धारा के। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा n phi b, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इज इक्वल टू यल आई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो यल है, कैपिटल यल है, यह कहलाता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यल इज इक्वल टू n phi b अपॉन आई। ठीक है, n phi b अपॉन आई। यदि हम I का मान 1 एम्पियर मान लें, यदि हम I का मान 1 एम्पियर मान लें तो ये यल किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा n phi b के। यानी कि यदि परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो उस स्थिति में स्वप्रेरक गुणांक, ठीक है, या स्वप्रेरकत्व किसके बराबर होगा, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब हमको पता है, क्या पता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो इस कुंडली से बद्ध हमको प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या मिलेगा, हमको मिलेगा आपका E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा n फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और हमको पता है, यहां से हम देखेंगे तो n फाई बी की जो वैल्यू आएगी हमें मिलेगी कितनी, n फाई बी की जो वैल्यू मिलेगी वह हमें मिलेगी यल आई। कितनी मिलेगी, वह मिलेगी हमें यल आई। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। कितना हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो इस स्थिति में यल इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, यानी कि यल इज इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ठीक, हेनरी हो जाएगा क्योंकि इसका जो मात्रक होता है हेनरी होता है। ठीक, और इसका जो छोटा मात्रक होता है वह होता है मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 हेनरी और 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 हेनरी। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 1 हेनरी। ठीक है, यदि L इज इक्वल टू 1 हेनरी तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर प्रति 1 सेकेंड। बात समझ में आई। ये तो था आपका सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद समतल कुंडली के लिए स्व प्रेरकत्व। आप लोग इसे थोड़ा देख लें। और बात करेंगे समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व। समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व। ठीक, मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार कुंडली है हमारे पास। ठीक है, यानी कि 8 त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक 8 त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली
कुंडली, इसे हम समतल कुंडली का स्व प्रेरकत्व भी बोल सकते हैं या तो वृत्ताकार कुंडली का स्व प्रेरकत्व भी बोल सकते हैं। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी है? वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वह है स्मॉल r, ठीक है। धारा कितनी है? धारा प्रवाहित हो रही है इसमें I, ठीक है। यदि हम मान लें कि इसमें जो फेरों की संख्या जो है मान लेते हैं n है, ठीक है। इसमें फेरों की जो संख्या है वो हम मान लेते हैं कितनी है? n है। तो फेरों की जो संख्या है, फेरों की संख्या हम मान लेते हैं कितनी है? फेरों की संख्या n है। तो इस स्थिति में इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। 2R क्या है? 2R जो है इस वृत्ताकार कुंडली का यानी कि वृत्त के रूप में है, इसका आपका क्या है? व्यास है, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब लिखेंगे कि कुंडली में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, माफ करिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। भाई जाहिर सी बात है इसमें धारा बहेगी तो क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, यानी कि इससे संबंधित हमें क्या मिलेगा? एक चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। तो कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5B इज इक्वल टू B इंटू A, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा आपका 5B इज इक्वल टू कितना मिलेगा? हमें मिलेगा आपका 5B इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 5B इज इक्वल टू B की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ठीक है। और ये हो जाएगा कैपिटल A, ठीक। इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, इस फिगर को जरूरत नहीं रही। अब फिगर समझ में आ गया होगा आप लोग के। आगे सॉल्व करते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो कितना होता है? वह होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, NI अपॉन 2R इंटू पाई r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमें हमारे पास 5B म्यू नॉट इंटू NI बाई 2 इंटू पाई r। कितना बचेगा? पाई r, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे समतल कुंडली या वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ठीक है, स्वप्रेरकत्व, ठीक। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था L इज इक्वल टू N5B अपॉन I, ठीक है। तो L इज इक्वल टू N5B अपॉन I कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू N5B अपॉन I। क्लियर? क्या तो समझ में आया? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लेंगे इसको? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन, या वैसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4 से, अगर हम समीकरण नंबर 3 और 4 से देखें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हमें मिलेगा आपका L इज इक्वल टू कितना मिलेगा? हमें मिलेगा L इज इक्वल टू, ठीक, I से I कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें मिलेगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक, ये हो जाएगा N स्क्वायर पाई, ठीक है, N स्क्वायर हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा पाई
आर हेनरी। ठीक है, तो हमें समतल कुंडली या वृत्ताकार कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व का मान मिला वह कितना मिला, वह मिला L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n स्क्वायर पाई आर। देख लें आप लोग, इससे यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे इसके बाद लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ठीक, ये क्या होता है? एक परिनालिका की लंबी परिनालिका ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसकी लंबाई a है। क्या मान लेते हैं? परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई कितनी है? L है। मान लेते हैं परिनालिका की लंबाई मान लेते हैं a है, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह मान लेते हैं कैपिटल A है। ठीक है, और इसमें जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या जो है हम मान लेते हैं कैपिटल N है। और ये जो परिनालिका का जो क्रोड है, ठीक है, परिनालिका का जो क्रोड है एक वायु क्रोड है। ठीक है, तब प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी वह होगी स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L। कितनी होगी? स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L। मान लेते हैं कि इस परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब इस परिनालिका में धारा प्रवाहित होगी तो इस स्थिति में इस परिनालिका के अंदर, किसके अंदर? इस परिनालिका के अंदर, ठीक, इस परिनालिका के अंदर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस स्थिति में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I बाई L। कितना मिलेगा? म्यू नॉट n I बाई L। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रत्येक फेरे से बद्ध, अतः प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अब प्रत्येक फेरे से बद्ध हम चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो इस स्थिति में हमें मिलेगा फाई B इज इक्वल टू B इंटू A। इसको हम मान लें 1, इसको हम मान लें 2। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, यानी कि समीकरण नंबर 1 और 2 से हम निकालेंगे, हमें मिलेगा फाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन 2। कितना मिलेगा? म्यू नॉट m I अपॉन 2 नहीं, L इंटू A। कितना मिलेगा? A। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब निकाल लेंगे हम परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो परिनालिका की बात हो रही है, तो परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? n फाई B। तो n की वैल्यू क्या है? n ही है। फाई B की वैल्यू है आपका म्यू नॉट n I अपॉन L इंटू A। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट n I अपॉन L इंटू A। अब हमको निकालना है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। अतः परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा? फार्मूला L इज इक्वल टू
n phi b अपॉन i। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 5 से, समीकरण नंबर 4 और 5 से, तो जो यल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वह आएगी आपकी म्यू नॉट यल। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर a। कितना आएगा, n स्क्वायर a। ठीक है, यदि हम मान लें, यदि हम वायु क्रोड के स्थान पर, ठीक है, यदि हम वायु क्रोड के स्थान पर कोई अन्य चुंबकशीलता का क्रोड, यानी कि कोई यदि हम कोई नर्म लोहा आदि रख दें, तो उस स्थिति में हमें जो वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी L इज इक्वल टू म्यू अपॉन यल n स्क्वायर बाई a। कितना मिलेगा, म्यू बाई यल n स्क्वायर बाई a। ठीक है, ये तो था आपका लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। देख लें आप इसे।